इनके पैगंबर ने इकरा यानी पढ़ने का हुक्म दिया। इन लोगों ने मज़ारों की चादरें चुननी शुरू कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था ईसाई पादरी के बारे में कि जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से बताए जाते हैं और जिन्होंने ताज़ा तरीन इस्लाम को कबूल किया है कुरान करीम को पढ़कर। और एक वीडियो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जो कि एक लेडीज़ है हर्षिता मिश्रा, कि जिन्होंने बहुत खूब बात कही है कि एक ईसाई पादरी, कोई आम ईसाई नहीं बल्कि ईसाइयों का लीडर जो इस्लाम मुखालिफ था, वो कुरान करीम को पढ़कर मुसलमान हो रहा है, कुरान करीम को समझकर मुसलमान हो रहा है। लेकिन मुसलमान जो आज का मुसलमान है वो कुरान करीम पढ़कर कब मुसलमान होगा, ये था उनका सवाल। आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करते हैं। इस वक्त अमेरिका से खबर आई है कि कुरान पढ़ने के बाद ईसाई पादरी ने एक अल्लाह, आखिरी पैगंबर और एक किताब पर अपना ईमान लाकर सबको चौंका दिया है। लेकिन इसके उलट भारत का मुसलमान दिन रात अपनी किस्मत पर रो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ईसाई पादरी ने इस्लाम अपना लिया है। एक ईसाई होकर कोई इस्लाम अपना लेता है तो कोई हैरत वाली बात नहीं है, लेकिन जब एक पादरी ही इस्लाम अपना लेता है तब इस घटना को हैरत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका का ईसाई कुरान पढ़कर मुसलमान बन जाता है, एक तरफ अमेरिका का नास्तिक कुरान के एक अल्फाज को समझकर इस्लाम अपनाता है। वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत का पैदाइशी मुसलमान एक नंबर का अंगूठा छाप नजर आता है। उसके पास कुरान तो है लेकिन अलमारी में रखा हुआ है, उसके पास अल्लाह की किताब मौजूद है लेकिन उसे पढ़ने का शऊर नहीं है, उसके पास पैगामे इलाही मौजूद है लेकिन उसे कुरान की समझ नहीं है, उसके पास सब कुछ है पर उसे समझ में नहीं आता कि इमाम साहब ने जुमे की नमाज में अरबी में जो खुतबा बयान किया, आखिर उस खुतबे में इमाम साहब ने क्या कहा है, क्योंकि अरबी ना तो अखंड भारत के मुसलमानों की ज़बान है और ना ही उसे समझ में आता है। खुद इमाम साहब भी लफ्ज़ बालफ्ज़ कुरान को अपनी ज़बान पे बयान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उनको अरबी सीखना होगा, क्योंकि इमाम साहब भी उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, पंजाबी बोलते हैं पर अरबी नहीं बोलते। रट्टा मारकर कुरान रट लेने से भले ही कोई हाफिज़ बन जाए लेकिन कुरान का इल्म उनसे कोसों दूर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सारी दवाओं का नाम आपको ज़ुबानी याद है लेकिन आपको नहीं मालूम कि उन दवाओं का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में करना है। इसी तरह से अखंड भारत यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को तब तक कुरान का इल्म नहीं होगा जब तक उनको अरबी का इल्म ना हो जाए। लेकिन अमेरिका वाले आखिर कुरान को कैसे पढ़ते हैं, अमेरिका वाले आखिर कुरान को कैसे समझते हैं, अमेरिका वाले आखिर कुरान के रास्ते पर कैसे चलते हैं, उनकी केवल एक ही वजह है और वो है कुरान का ट्रांसलेशन। कुरान को अरबी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के जरिए समझकर सारे अंग्रेज कुरान को अपनी ज़बान में समझ लेते हैं। यहाँ वाले तो पूरी ज़िंदगी अपनी जिहालत की वजह से जूते चप्पल खाता रहता है। इनके पैगंबर ने इकरा यानी पढ़ने का हुक्म दिया। इन लोगों ने मज़ारों की चादरें चूमनी शुरू कर दी। इन लोगों को पैगंबर ने बुत परस्ती और शिर्क से दूर रहने का सबक दिया तो इन लोगों ने मज़ारों पर सिर पटकना शुरू कर दिया। इन लोगों को पैगंबर ने कुरान को मजबूती से थामे रहने की हुक्म दिया तो इन लोगों ने खुद को फ़िरके में बांट लिया। पैगंबर ने अहले बैत के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया तो इन लोगों ने अहले बैत से ही दुश्मनी मोल ले ली और गुमराही के रास्ते को चुन लिया। लेकिन अमेरिका वाले मुसलमान बन रहे हैं, उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और कुरान को मजबूती से थामे रखा। जब ईसाई कुरान पढ़कर सच्चा मुसलमान बन सकता है तो फिर अखंड भारत के मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़कर, दाढ़ी रखकर, बड़े का गोश्त खाकर भी मुसलमान क्यों नहीं बन सकता। इसलिए हमने 1 साल पहले काफ़ी रिसर्च के बाद बताया कि आखिर क्यों लात जूते खा रहे हैं मुसलमान। अब अमेरिका का ईसाई अगर मुसलमान बन सकता है तो भारत का मुसलमान क्यों नहीं बन सकता है। पर अमेरिका से जो खबर सामने आई है वो काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि अमेरिका से इस तरह की खबर आना अमेरिका वालों के लिए हैरानकुन है। अमेरिका वही है जिसने धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया, जिसने धर्म के नाम पर ताकत का जोर दिखाया। वही अमेरिका जिसने धर्म के नाम पर तेल का कारोबार खड़ा किया और धर्म के नाम पर सीरिया, यमन, इराक को खंडर में तब्दील कर दिया, जिसने 2 दशक तक अफगान सरजमीन पर कब्जा जमाए रखा। इन सब को तबाह करने के लिए उसने एक ही तरीका अपनाया, देखो और मार दो। बेगुनाह और मासूम लोगों के कत्ल में हाथ रंगे होने के गंभीर आरोप अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर लग चुके हैं।
लेकिन जब अमेरिका की धरती से ही 5 वक्त के अजान गूंजने लगे, जब अमेरिका के बड़े बड़े नास्तिकों की भीड़ में कुरान की आयतों की तिलावत होने लगे, जब अमेरिका ईसाई ही उम्मते मोहम्मदी में शुमार हो जाए, जब इस्लाम को मिटाने की कसम खाने वाले ही इस्लाम के मुहाफिज बन जाएं, जब कुरान की बेहुरमती करने वाले ही कुरान के पैरोकार बन जाएं, तो नफरत और दौलत के ढेर पर सवार दुनिया के सबसे ताकतवर देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ईसाई पादरी फादर हिलारियन हैगी ने ईसाईयत छोड़कर इस्लाम मजहब को अपना लिया है। दोस्तों समझे आप, एक बात जो उलमा कहते हैं अक्सर, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन एक ये लेडीज़ कह रही है जो कि गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान भी नहीं है, लेकिन इसने खुद कहा कि मुसलमान क्यों लात जूते खा रहे हैं। मुसलमानों के लात जूते खाने की वजह ही ये है कि मुसलमान कुरान करीम को सीने से लगाया हुआ नहीं है। बहुत से अक्सर मुसलमान ऐसे मिलेंगे आपको जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता। चलो अरबी में पढ़ना नहीं आता तो कोई दूसरी भाषा में ट्रांसलेट तो कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, अमेरिका में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं जिनको अरबी पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ट्रांसलेशन करते हैं अपनी ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में, और उसके बाद वो कुरान करीम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और पढ़ना भी सीख रहे हैं। आज का हमारा मुसलमान, जैसा कि बहन ने कहा, अखंड भारत का मुसलमान, यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, इनको ले लीजिए, तो ये क्या करते हैं, अगर इनको पढ़ना नहीं आता तो ये कोशिश भी नहीं करते, ये किसी दूसरी भाषा में उसको बदल कर पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और यही वजह है मुसलमानों के आज लात जूते खाने की। जैसा कि हमारी एक बहन हर्षिता मिश्रा ने कहा कि यही वजह है मुसलमानों के लात जूते खाने की। एक बात उन्होंने बड़ी प्यारी कही है कि मुसलमानों को कहा गया इल्म हासिल करो, तो मुसलमान वो चादरों के चक्कर में पड़ गया, मज़ारों के चक्कर में पड़ गया, फ़िरक़ों के चक्कर में पड़ गया। इस तरीके से मुसलमान बट गया, अपने आप को उसने खपा दिया इन सब चीज़ों में। ये कहती हैं कि कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़रा बिस्मी, कि अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करने का मकसद ये था कि इल्म हासिल करेगा तो मुसलमान बाशऊर होगा, अक्लमंद होगा, समझदार होगा। लेकिन हाय रे किस्मत मुसलमानों की कि मुसलमान समझदारी तो दिखाता है, लेकिन कहाँ पर, मज़ारों पर। और एक बात और मैं बताता चलूँ कि मुसलमानों के घर में कुरान करीम कब निकलता है, या तो घर में कोई मर गया तो कुरान करीम निकलता है, या घर में किसी की शादी हो तो वो भी शादी के लास्ट टाइम पर जब दुल्हन की रुखसती हो रही होती है तब जाकर कुरान करीम याद आता है, वरना उससे पहले तक सिवाय नाच गाने के और कुछ याद नहीं आता मुसलमानों को। तो मुसलमानों का कुरान वो सिर्फ एक दिखावे के लिए रह गया है कि बेटी जा रही है घर से, उसके साथ कुरान करीम निकालो, या नया घर खरीदा है कुरान करीम का कुरान खानी कर दो उसमें। इस तरीके से सिर्फ मुसलमान कुरान करीम को बरकत समझकर वो इस्तेमाल कर रहा है। बाकी लोग अमेरिका के अंग्रेज़ या पूरी दुनिया के अंग्रेज़ यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम हैं वो कुरान करीम को बरकत नहीं समझ रहे हैं, वो कुरान करीम को अल्लाह की किताब समझकर उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय आज के मुसलमानों के जो अखंड भारत के मुसलमान हैं, सिर्फ आप उनकी ही बात करते हैं। तो ये एक मैसेज बहन ने दिया, बहुत बेहतर मैसेज दिया है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद से जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, जो समझने की कोशिश करते हैं या जो समझदार लोग हैं आज भी, तो उनको चाहिए कि आप खुद भी सीखें, अपने औलादों को भी इस रास्ते पर लगाएं ताकि वो कुरान करीम को सीखे, समझे, उस पर अमल करें। जब आपकी औलाद उस पर अमल करेगी तो याद रखियो, एक बात मैं अक्सर मैं कहता हूं कि मरने के बाद आपकी कब्र पर कोई ना कोई फातिहा पढ़ने वाला होगा, अगर आपने अपने औलादों को ये कुरान करीम सिखाया है तो। बाकी डिग्रियाँ दे दो आप, आपके मरने के बाद कब्र पर कोई डिग्री ला के रख देगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी बख्शिश कर दी जाए? नहीं होगा। ये कुरान करीम ही ऐसी दौलत है कि जिसकी वजह से मरने के बाद भी आदमी सुकून में रहता है, अगर उस पर उसने अमल किया है या अपने नस्लों को अमल पर लगाया है, कुरान करीम सिखाया है तो समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, सीख कर पढ़ने की कोशिश करें। ना आता हो तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सीख ले, अब भी मौका है, जब तक ज़िंदगी है तब तक मौका है। मरने के बाद ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि हम ना सीख सके। अल्लाह ताला इस बहाने को कबूल करेगा नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को वाकई में मुसलमान बना दे, जैसा कि वो हमारी बहन ने कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान के कब मुसलमान बनेंगे। अल्लाह ताला ऐसे दिन दिखाए हम सबको, हमारी नस्लों को, कि मुसलमान वाकई में मुसलमान हो, कि जिसको देख कर लगता हो कि ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा और जागता हुआ फ़र्द है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।